कहना चाहिए था कि ये बात मत कहना, क्योंकि पत्रकार पर जब तक वो सबूत नहीं दिखाती, जब तक उसने मतलब न्यूज चलानी नहीं चाहिए थी, बंद कर देनी चाहिए थी, बंद कर देनी चाहिए थी। और जो है किसी लेडीज का नाम लेकर और उस पर ब्लेम लावा, सूरज ने उसको धमकाया था, अगर उसके पास प्रूफ है तो प्रूफ पेश करे, नहीं तो उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएगा। कल को वो लड़की मरगी खा का कुछ, पत्रकार भी और जो है वो लेडीज भी, दोनों को सजा होगी। आज मुझे रात को उस लड़की को समझाना पड़ा, भाई ना बेटा ऐसा नहीं करिए, वो न्यू कह रही थी मेरे को सारे हिंदुस्तान में मतलब वो कर दिया, मैं तो कुछ खा के मर सकती हूँ, लेकिन मान ने उसको रोका, नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा कदम नहीं उठाना। और जो है नहीं यहाँ जो है नहीं सरकार के माध्यम से संस्था रजिस्टर्ड हुई, संस्था रजिस्टर्ड 1978 की है, 2019 को 20/6/2019 को ये संस्था बहाल करी गई। उससे पहले यहाँ जो है नहीं एडमिनिस्ट्रेटर लग गया था। एडमिनिस्ट्रेटर लगने का कारण क्या था, जो यहाँ एक दो बैठे थे वो ऐसे आदमी थे जिन्होंने मतलब 5 साल का हिसाब नहीं दिया, फिर हमारे पे 2 साल का एडमिनिस्ट्रेटर लाने के बाद 11.5 लाख रुपये हमारे इकट्ठे। जो सामने एक गाड़ी खड़ी है वो हमने तुरंत गाड़ी ली, और जो सरकार से और मांग करी, 10 लाख हॉस्टल में दिए, हॉस्टल के खिड़की दरवाजे रंग रोगन हमने सरकार द्वारा बेदी साहब ने दिए थे, वो लगाए हैं। दूसरा बेदी साहब के प्रयासों से 11 लाख दिए, लाइब्रेरी बनाई, वो सामने खड़े हैं, ये कोई झूठी बात नहीं है। अगर जो मंजीत दासी ये कह रही है नहीं, उन्हें 5 पीछे का भी प्रसाद यहाँ पे चढ़ाया हो और जो नहीं 5 ईंट भी लगाई हो, तब भी हम मान सकते हैं। मुझे शक है कि ये फर्जी वो पर्ची काट का लोगों के पैसे ऐंठ रही और लोगों को मतलब यानी लूट खसोट। कई दफा हमने पुलिस को सूचना दी भी यहाँ गलत आदमी आते हैं, इसके पास गलत आते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, लेकिन वो नशे वाली बोतल जो है कल उसने मतलब जो है नहीं उसके वहां से उठा के और हमारे पर ब्लेम लगा दिया भाई। और ये मैंने मतलब पहले भी सूचना कहीं दे दी, 2 दिन पहले मन्ना SHO को रिपोर्ट दी थी भाई यहाँ मतलब जो है असले द्वारा लोग आते हैं, बदमाश आते हैं, उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी कार्रवाई के बजाय एक कोई ऐसा प्लान बनाया जिससे हमारे आदमी उड़ा मौके पर थे नहीं, और मौके पर ना होने के कारण पता नहीं चोरी लगाई, 2 लाख का इल्जाम भी लगा दिया, भी मेरे तो सामान भी उठा दिया। क्या सामान था, क्या उन्हें सौंप रखा हमारे से, क्या उसने पता है? जब ये साधु समाज उसके साथ रहे, उनके साथ इसकी बनती नहीं, इन्होंने पता नहीं है कि कहाँ से आई कैसे आई। और ये जो है नहीं ऐबली गांव से जन्मी है, ये कहती है कि माता जी का जन्मी हूँ, मैं पैदा हुई यहाँ ऐबली गांव में मतलब जामी, और बड़े गांव में मतलब इसकी शादी हुई। जब ये इसके चाल चलन ठीक नहीं थे, उनको मतलब जो है इसको छोड़ दिया, तलाक दे दिया, और फिर आवारा फिरती रही निवेदन। आवारा फिरने के बाद एक दिन आई ये माता जी पर, उसमें क्या करा माता जी, एक किराए पर मकान लेना, अब चलो बेटा लखवा देती हूँ तेरे को। वहां किराए के मकान के बनना इसने मतलब एक नोटरी की वसीयत बनवा ली उससे, क्योंकि अनपढ़ औरत का फायदा उठाया। किराए के मकान के बनना उन्हें नोटरी की वसीयत ही बनवा ली, जिसके हिसाब से वो कोर्ट में मतलब केस लग रहे। हमारी वसीयत जो है असली वसीयत है, मजिस्ट्रेट आया था, DC साहब के कहने थे, तहसीलदार आया था, और वो वसीयत 395 दर्ज है, जो कि तहसीलदार द्वारा अस्पताल में बयान लेकर दर्ज है। और आज के हालात के देखते हुए समाज सड़कों पर भी आएगा, और जिस थानेदार ने इसका सामान दोबारा रखवाया, चाहे चोरी का जब हमारे पास पर्चा हो गया तो सामान दोबारा रखवाना किसके मतलब था, या तो पर्चा नहीं करो हमारा, हमने नहीं पता भी किसी ने चोरी करी, किसी ने इसका सामान बगाया, वो तो हमने पता ही नहीं, लेकिन हम तो थे ही नहीं। लेकिन उसके बाद इन कौन सी पावर थी उस रामपाल थानेदार ना, जिसने मतलब खुद सामान इसका दोबारा रखवाया। मैं कहता हूँ कि रामपाल मिली भगत, ये जो केस आयु है ये आयु बदला जाए, ये जो है नहीं कोई अच्छे DSP से इंक्वायरी कराई जाए और उसके हमारे कागज चेक करे जाए। अगर जो गलत हो 420C में उसने मतलब जो हमारे पे मतलब और भी सबूत है, डॉक्यूमेंट है, जो बुढ़िया ने दस्तखत करके दे रखे मेरे पे, जबरदस्ती भी लिखवाया है कुछ, क्योंकि वो कल यहाँ रहती थी, रात को आई और कुछ जबरदस्ती उस पे से लिखवा रखे। वो हम वकील के पास पड़े, हम पुलिस को भी दे सकते हैं। कल जो है नहीं जो दिखाया नहीं, ये मंदिर की कहा कि मंदिर की जरूरत नहीं, ये गुरुजी ने पूछो, इसके आदेश थे,
उसका आदेश क्यों मानेंगे हम? इसके आदेश से हमने मंदिर बनाना शुरू कराया। समाज ने सभी लोगों ने यहाँ पैसे दिए, चंदा दे रहे, हम काम कर रहे। इसमें मतलब जो है नहीं, मेरे ख्याल का 350 क्विंटल तो सरिया लिया, सीमेंट का तो कोई कमी नहीं। आज जो है नहीं काम करे, पीछा 4-5 दुकानें पीछा बनाई, 7 दुकानें हाई कोर्ट के आदेश से ये बनाई। अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे पास ब्लेम लावा, इसका मतलब वो मिली भगत है ऐसे आदमियों से जो गलत आदमी है, और वो इसको बेचना भी चाहते हैं। भाई ये बिल्लू वगैरह कूड़े राम का बेटा है बारी से, और एक और है, कई लोग जो है इसमें मिली भगत है। कल कोई एक गाहक और नवा आया पत्रकार के सामने, जो कि न्यू कहा था उसके साथ खड़ा होगा, जब वो न्यू कह रही है वाल्मीकि समाज का लेना देना नहीं। भाई वाल्मीकि समाज का नहीं लेना देना, उसका क्या लेना देना, और वो पत्रकार के सामने बयान दे रहा। इसका मतलब वो जो है नहीं किसी दुकान का, किसी मकान का, किसी जगह का गाहक बनकर आया था। पहले भी ऐसे गाहक हमने पहले है। ऐसे आदमी पर कानूनी कार्रवाई करी जाए जो यहाँ हमारे वाल्मीकि समाज का मतलब दखलंदाजी करा, और उस पर SC एक्ट भी लगाया जाए, क्योंकि जो कानून है 2018 का, 1889 का, कभी जो वाल्मीकि संपत्ति पर नजर भी उठाएगा उसका SC एक्ट लग जाना चाहिए। कल का जो वाकया हुआ उसके बारे में क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये फैक्ट है। कल का एक मिनट जो कल क्या होया? कॉन्फ्रेंस ये तो परसों होया था। जी, परसों घटना जो हुई। ये तो जो परसों का वाक़ा था, उसने जो दिखाया है ये शराब पीते हैं, ये झूठा है। और उसने ये दिखाया कि भी मैं यहाँ की मंत हूँ, ये सरासर झूठा है। साधु समाज बैठा है, इन्होंने पूछ सकते। जो भी सारे है सारे झूठ है। ये एक झूठ का परिंदा बना रखा है, इसको कब्जा करना चाहते हैं 2-3 आदमी, कब्जा करके बेचना भी चाहते हैं कि हमारे पास गाहकों ने बता भी दिया भी हमारे से बेचना था। पुलिस इसके साथ मिली भगत है। पुलिस का जो रामपाल है, पहले तो जो है नहीं हमारी दरखास्त पहले थी, तो हमारी दरखास्त पाना चाहिए था। जब इसकी दरखास्त बाद की है, हमारे को भी तो बुलाना चाहिए, तभी हमारी इनकी भी तो दरखास्त है, उससे पूछना भी तो चाहिए था भी इनकी भी दरखास्त है। पत्रकारों को गुमराह रखा, उन्होंने न्यू नहीं बताया भी मेरी मतलब कोर्ट में चली है, या जो कहता मैं तो जीत रही हूँ, जीती हुई का कोई पत्रकार पर सबूत देकर गई हो तो हमें दिखा सकते। रामपाल ने ये भी कहा कि 182 लोगों तो बार-बार झूठ बोल रही है। हाँ, रामपाल ने इसको 182 का लालच देकर डराया, फिर डराने की वजह से यह मिलकर आए, उठा पैसे फूसे दिए, तब ये प्लान से हमारा चोरी का इल्जाम लगा। पहले भी एक दफा ये किशनदास गुरु जी है, इन पास सोने की गुंठी करके इल्जाम लगा दिए थे। जब उससे थानेदार ने कहा कि इसकी रसीदा लिया, तो रसीदा नहीं पाई जी, फिर इसने पैर पकड़कर फैसला कराया इसके साथ। ऐसे ऐसे ब्लेम मेरे पर 76 का ब्लेम लगाया। मेरी 2 साल कम उम्र 80 से मेरे पर 76 से कम ब्लेम लगाया। लेकिन फिर क्या होया, 3-4 औरतें मेरे पक्ष में गई और कुछ समाज के लोग गए, तो उस औरत ने न्यू कहा ये मनजीत दासी ने हमारे पे झूठी दरखास्त दवाई थी। यहाँ मनजीत ने भाई झूठी दरखास्त दवाई थी और मेरे से पैसे देकर यू काम कराना चाह रही थी। ये पैसे देकर गलत आदमी ने लिया और गलत आदमी ने फंसा कर यहाँ जो है नहीं हम किसी ना टोकेंगे तो हमारे गल पड़ती है। इसलिए ये बुजुर्ग साधु रहे, हमें इसका खतरा है भी कभी भी ये गुंडे आदमी आकर इन लोगों को मार सकते हैं। अगर कल को कोई अरसा हो गया उसके जिम्मेवार बिल्लू या मंजीत हो गए। ठीक है जी। जी महाराज जी आप बोलिए, एक जना बोलिए, ये मेन आप बोल ये ऐसे यहाँ के कुछ नहीं लगते है जी। यहाँ के महत्व में साधु समाज के बनाए हुए सारे अपना इसके लिहाज के बनाए हुए सारे समाज के यहाँ के महत्व में हम काम कर रहे हैं। यहाँ अच्छा यार जो ब्लेम लगाती है हमारा बाबा तो का, चलो हम बुलाए हुए हैं गुरु महाराज के, शादीशुदा है हम जरूर, ठीक है, बाल बच्चेदार है, और हम बुलाए गए फिर बहुत काम गए लिए। अच्छा जी, यहाँ के मतलब है अच्छा इसका यहाँ कोई लेना देना धक्के दे बैठी है हमारे साथ रोज झूठी दरखास्तां दी रहती है, कभी कुछ कहती है, तो फलाने जन्मदिन पकड़ लेते हैं, फलाने काम कर रहे थे। सारे इलाके में किसी ने पूछ लो 20-25 साल हो गया हमने यहाँ रहते हैं,
आज कोई नहीं कहते भी गलत आदमी है। इनको कितने साल हो गए रहते जी यहाँ? हाँ इनको कितने? कितने साल? हाँ जी, हाँ जी, इन्हें हाँ जी। इन्हें 10-11 साल हो गए थे। तो जब मतलब किस तरह की कार्रवाई होती है, आपने कभी पुलिस में इनकी सूचना नहीं दी जी? आपने कभी हाँ जी पुलिस में कभी आपने इनका FIR नहीं कराया, सूचना नहीं दी नहीं आपने कभी इनको जी? बहुत बार जी। उसका तो कहीं फिर दे दी दरखास्त, पुलिस वाले तो सुनते नहीं है। इनको पता है गुरु जी को, इनको कम सुनता है। मंत्री जी एक बात बताइए आप कि मतलब कि जो परसों ये वाकयात हुआ है, सबसे पहले तो उसके बारे में संक्षेप में बताए, और ये बताए कि जो पिछले 10 साल से जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो कभी आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाई जी? देखिए, आप जो यहाँ पर बैठे और ये जो वार्तालाप और पंचायत का जो चला हुआ है जी, ये करीब कई दिनों का जो विश्लेषण, और आज इसके लिए संत समाज और ये पूरा वाल्मीकि समाज आया है। जो मंजीर नाम की जो एक महिला यहाँ का जिसका प्रशिक्षण जो चला हुआ है, ये कुछ ही वर्ष हुए साधु के भेष में उसको हम देख रहे हुए, कोई भगवा कपड़े में, वो कुछ ही वर्ष हुए हैं। और जबकि इससे हम बहुत पहले से, मेरी यहाँ 48 वर्ष की उम्र है और यहाँ से मैं बचपन का साधु हूँ। मेरा आश्रम साथ में ही है, वाल्मीकि धाम। और यहाँ पर जो संस्थापक रहे हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम सोसाइटी, उसके महंत स्वर्गीय पूजनीय ब्रह्मलीन संत हमारे महंत कुंदन दास जी, और इस आश्रम के संरक्षक पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और इसके पूर्व अनेकों सरकार आई, अनेकों नेता लोग आए, अनेकों समाज सेवी आए, और ये एक प्रतिष्ठित और एक पूरे भारतवर्ष का एक माना हुआ हमारा एक धार्मिक और स्थान है, पूजनीय स्थान है। और इसकी गरिमा के विषय में जो कई दिन हुए, हमने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात सुनी है, मैं वाल्मीकि धाम के अपने संत समाज के साथ साथ उसके कही हुई बातों का खंडन करता हूँ। और इस दुष्प्रचार के खिलाफ हम वो एक वाल्मीकि समाज की बेटी हो सकती है, परंतु इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का जो ब्लेम और हमारे आश्रम पर, संतों पर जो वो दुर्व्यवहार के रूप या किसी मतभेद के अनुरूप लगा रही है, हम उसका इन मतभेद के मुताबिक आपस में बैठ कर के समाधान कर सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के ब्लेम के मुताबिक मैं उनका खंडन करता हूँ। तो स्वामी जी, जो उसने आरोप लगाए उसके बाद कल आप लोगों के 3-4 साथियों पे मुकदमा भी दर्ज किया गया, क्या नहीं लगता कि आपस में बैठ के मामले को सुलझाया जा सकता था, या कई बार आप लोगों ने प्रयास भी किया होगा? होना यही चाहिए था, लेकिन वो गुमराह करके पता नहीं कौन उसके साथ लगे हुए हैं, कुछ उसके जो परिचित हैं, या फिर किसी मंद बुद्धि कहिए, या फिर द्वेष भावना कहिए, या फिर लालचवश कहिए, जो किन्हीं लोगों के साथ में जो है वो रहती है, आई है। और जो एक साधु होता है, अगर तो वो आश्रमधारी है, किसी ने आश्रम बनाया, प्रतिष्ठित है, उसके पास उसका सारे का सारा विवरण जो होता है, और कुछ उसका कार्यकाल का जो हिसाब होता है किसी शिष्टाचार के मार्फत होता है। परंतु ये जो आई थी, किसी गांव से आई थी, और एक यहाँ पर महंत रामदासी हुई है इस आश्रम की सदस्य, तो उस रामदासी के पास में ये आश्रय मांगने आई थी। और ये आश्रम जो है, इसमें हम भी या कोई भी आता है तो वो आश्रय मांगने, पनाह मांगने, या कुछ समय के धार्मिक अवस्था रूप में आकर के सेवा करने के अनुरूप आता है। परंतु कोई भी गुरु मर्यादा के अनुरूप किसी को महंत नहीं बना सकता। महंत कब बनाएगा? उसकी सेवा शुश्रूषा देख करके, उसके व्यवहार चलन को देख करके, और उसकी पृष्ठभूमि को देख करके, उसके कार्यकाल को देख करके महंत बनाया जाता है। महंत की उपाधि बहुत बड़ी है, लेकिन आज जो ये शब्दों के मायाजाल में और लोगों को भ्रमित करने का जो उसका मंतव्य है, ये गलत है। हाँ, वो यहाँ की शिष्य हो सकती है, वो अपना जो उसको अब समय आने पर वो पेश देगी, दिखाए, किसी को दिखाए कि इसके सामने वो शिष्य बनी है और किसी साधु के साक्ष्य में वो बनी है, लेकिन महंत नहीं है। महंत आज के अनुरूप और आज की स्थिति के मध्य महंत रतन दास है, जो कि संत समाज ने बनाए हैं। महाराज कुंदन दास जी जो आश्रम के यहाँ के संस्थापक भी रहे हैं और पूजनीय रहे हैं, उनके बाद महंत रामदासी रही है कुछ समय बाद, और रामदासी के जाने के बाद में उनका कार्यभार आश्रम का सुचारू रूप से लगभग 10-12
सालों से महाराज रतन दास देख रहे हैं। इनके गुरु भाई हैं किशन दास महाराज बैठे हैं और हमारे संत समाज के सदस्य अध्यक्ष बैठे हैं महंत किशन दास जी। और हम एक बात और यहाँ पर कहना चाहते हैं, इस आश्रम में जो यहाँ का ये चला हुआ है छात्रावास चला हुआ है, आज से नहीं है, ये लगभग 30-40 वर्षों के बीच के मध्यानजर सन 84 से। तो सन 84 में भजनलाल सरकार थी, गवर्नमेंट केंद्र सरकार में, और तो उसका यहाँ पर ग्रांट भी आया हुआ है और वो लगाया गया। इसके पश्चात दूसरी सरकारें आई हैं, आज बीजेपी सरकार ने भी यहाँ पर साथ दिया है और यहाँ के जो सेवा कर रहे हैं, जो अपने सरकार में मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी, वो भी यहाँ के सेवा सदस्य रूप रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो भी आता है सेवा भाव से आता है। और इस प्रकार जो मंजीत कौर, पिछला नाम उसका मंजीत कौर है, ये पीछे गांव की जो एक उन्होंने बताया है, तो उसका जो पिछला कार्यकाल है वो तलाकशुदा रही है या कैसी प्रकार रही है, तो वो भी आप जांचनीय विषय ये सरकार का मंत्री है। जी वो कहती है कि मेरे पास कुछ आश्रम के मेरे दस्तावेज हैं सरकार ने जो मुझे दिए हैं इस आश्रम के, इस बारे में क्या कहेंगे? वो कहती है कि आश्रम पे मेरा मतलब कि मेरा हक है कानूनी तौर पे, जो उसने बयान भी दिया था, मेरे कुछ दस्तावेज है कि इस जमीन पे इस जगह पे मेरा कुछ हक है, ये भी सुनने में आया कुछ ऐसा। देखिए, मौजूदा महंत रतन दास जी बैठे हैं और इनकी कार्य समिति बैठी है, कार्यकारिणी बैठी है, कार्यकारिणी के साथ समाज का सभी सदस्य बैठे हैं, ये प्रबुद्ध लोग हैं। तो यहाँ पर जो वो अनाप शनाप करती है कि दस्तावेज ऐसे नहीं बनते। दस्तावेज 420 में अगर कहीं से कुछ बना हुआ है, ठीक है, वो उसका काम है, लेकिन यहाँ का जो आश्रम का जो इतिहास मैंने बताया, मैं 40 वर्षों से भी ज़्यादा का संत हूँ। महाराज कुंदन राज जी के साथ हमने भी सेवा करी है, लेकिन यहाँ पर उनके द्वारा मनोनीत किया हुआ और पूरे का पूरा जो संवैधानिक रूप से और सामाजिक मान्यता रूप से जो विचार है महंत रतन दास जी है, और कोई किसी की वसीयत नहीं है, ये समाज की है या संतों की है। समाज और संत एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं है, और समाज के साथ ही संत है, और संत जो निकलते हैं समाज से ही निकलते हैं। इसलिए संतों के साथ साथ जो है ये जो उसने कहा है, हमने कभी उसका कोई किसी प्रकार का कोई कार्यकाल में कोई इस 8-7 साल का जो बताया है विवरण 5-7 साल का, इसमें कभी किसी प्रकार की कोई हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि अब आए दिन कोई इस प्रकार का बयान अगर देखता है तो ये निंदनीय है। मैं भी सरकार से और अपने यहाँ कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से निवेदन करता हूँ, जो कि सोशल मीडिया के मार्फत, और कल 8 आदमियों के नामजद जो किए हैं एक अपना यहाँ के आईओ के द्वारा, चौकी इंचार्ज के द्वारा, मैं उनसे दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ संत समाज और वाल्मीकि समाज के साथ कि वो उसको अपने मद्देनजर रखते हुए तहकीकात करने के पश्चात कार्रवाई करें, अन्यथा ये उनके भी खिलाफ जा सकती है। नहीं आप बोलो ना, नहीं बैठे आगे कर लो, कुर्सी आगे कर लो। पानी में गुरु जी खातर पानी ले भाई, परिचय दे देना महाराज जी अपना परिचय। जी महाराज जी क्या कहेंगे? मेरा नाम किशन दास है। भारतीय वाल्मीकि साधु समाज में मेरे को सेवा में लिया हुआ है। आश्रम दीदार नगर में पेवा रोड पर भगवान वाल्मीकि साधु आश्रम के नाम से वहाँ में रहता हूँ। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों का, महापुरुषों का आश्रम बहुत प्राचीन समय से है। इसका तो शायद जन्म भी नहीं होया होगा जब से यहाँ हमारे जो गुरुओं की समाधि है वो प्रमाण के अनुसार द्वापर से मिलती है। हमारे गुरु महाराज यहाँ के संचालक थे गुरु कुंदन दास जी। उनके बाद में उनके चेली थी जिसका नाम रामदासी था, वो भी यहीं पर आश्रम में रहती थी। लेकिन महाराज जी ने जो महंत बनाया वो महाराज रतन दास जी को बनाया, रामदास जी को महंत नहीं बनाया। और उसके बाद में गुरु महाराज का जो भी काम है, इस आश्रम का जो काम है, महाराज रतन दास जी देख रहे हैं। वो जो एक लड़की जिसका नाम आप क्या नाम ले रहे थे? मंजीत कौर। हाँ जी, मंजीत कौर जो है यहाँ पर बेबी जी के पास आती जाती रही है।
और धीरे धीरे करके बीबी जी वृद्ध होने के नाते से बीमार रही है। बीमार होने के नाते से जब भी उसने कोई भी काम करवाना पड़ा तो उसके द्वारा काम लेती रही, जैसे बिजली का बिल भरवाना, कोई और काम करना, कोई और काम करना है, वो यहाँ पर आती जाती थी, इसलिए करके उसका ज़्यादा से यहाँ पर रहना आना जाना बन गया। और कोई स्थायी रूप से उनका नहीं था रहना, ना कोई उनको कुछ लिख के दिया गया भाई तुम यहाँ के मेहनत हो, ये यहाँ के तुम जिम्मेवार हो, ऐसी कोई जिम्मेवारी उनको ऊपर नहीं सौंपी गई है आश्रम की तरफ से या साधुओं की तरफ से। इसलिए करके उसने अपनी मर्जी से जो भी लिख लिया, जो भी उसने कागज बनाए हैं, जमीन के बनाए चाहे कहीं के बनाए हैं, वो उसकी अपनी मनमति से है। कोई किसी महाराज ने, गुरु पीरों ने उनको कुछ नहीं दिया है। रही बात उसका चेल्ली बनने का, वो कहती है मैं यहाँ की चेल्ली हूँ, क्यों साहब जी, वो कहती है मैं यहाँ की चेल्ली हूँ, किसी के सामने चेल्ली नहीं बनी है। कोई भी जैसे हम साधु लोग बनते हैं, चेले बनते हैं, किसी गृहस्थी को चेले बनाते हैं, वहाँ भी हम 10-20 गृहस्थियों को बुलाते हैं पास में कि उनको आप बुलाइए, आपके पड़ोस वालों को बुलाइए, ताकि हम आपको चेला बनाए, गृहस्थी को भी। और वो तो गृहस्थी में और ना साधुगिरी में किसी में भी उसका नाम है, यानी कि गुरमुख होने का कोई उसका नाम नहीं है। किसी के सामने चेली नहीं बनी है। अगर चेली बनी है अपने मनमति से बनी हुई है, उसका आश्रम में कोई हक नहीं है। और कितनी बार उसने हमारे साधुओं के ऊपर, हमारे बुजुर्ग साधु हैं, गुरु भाई हमारे, इनके ऊपर भी उसने हल्ला किया है। कई बार अपशब्द बोलती है, कई बार मारा मारी पर उतर जाती है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके उसको इस आश्रम से कहीं और जगह दीजिएगा, अपने घर जाओ चाहे कहीं आप कोई और जगह ले। तो ये आश्रम के अंदर उसका कोई रहन सहन नहीं होना चाहिए, उसका हाल भी अच्छा नहीं है, व्यवहार भी अच्छा नहीं है और आचरण भी अच्छा नहीं है। वो इस समाज के ऊपर कलंक है। इस आश्रम में रह करके उसने जितना आश्रम को बदनाम किया, संत पुरुषों को बदनाम किया है, शायद किसी भी आश्रम की इतनी बदनामी कोई नहीं कर सकता है। तो हमारी यही प्रार्थना है आप जी से, और कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भी क्या करें। उसको कोई सरकार ने कई बार ऐसे हमने लिख के भी दिया उसके बारे में, जब वो गलत बोलती है, कोई ऐसा काम करती है तो कई बार उसके बारे में लिख के दिया, खिलाफ का अधिकारी है, लेकिन सरकार ने हमेशा उसका पक्ष लिया है। ये हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करती है, एक पक्ष का क्यों करती है, पुलिस करती है तो पुलिस का सरकार एक बात। तो जब ऐसा हो जाता है, जब उसने कम से कम ये तो पूछना चाहिए, कल भी परसों भी आकर के उन्होंने ऐसे कर दिया, अचानक आकर के महापुरुषों से कुछ आप शब्द बोल रहे हैं और यहाँ आकर के 100 रोप लगा दिए हैं, मेरा ये था मकान के अंदर, मेरे कमरे में ये था, वो काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब की सब बातें हैं। और पुलिस ने आकर के फिर उनकी सहायता करी है और उनका समाज फिर अपना आप से रुकवा दिया। ऐसा क्यों करती है पुलिस? ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून ने अपने हाथ में ऐसी बातें नहीं लेनी चाहिए। जब यहाँ की पंचायत है, यहाँ कमेटी बनी हुई है बहुत पुराने समय से, यहाँ पर 2 कमेटी बनी हुई है, एक प्रगट दिवस मनाने की है और एक है जैसे आश्रम के रेख देख के लिए काम चला रही है। इसलिए करके मैं आप सबसे कहूँगा कि आप इसकी अच्छी तरह बारीकी में जा करके और उसके बारे में निर्णय लें। और आश्रम की जो महंतगिरी है वो महाराज रतन दास जी की है और महाराज जी पुजारी महंत है हमारे, इनका नाम भी किशन दास है। तो आप कृपया करके ध्यान देंगे और अच्छी तरह से आप इसका निर्णय करेंगे। हाँ, ये भी पता लग गया मेरे को कि इन्हें 7-8 लोगों के नाम से पर्चा दर्ज करवाया है। कृपया उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार ने अच्छी तरह देखभाल करके सिक्योरिटी जानकारी लेकर के जब जा करके ऐसा पर्चा वगैरह जार करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के मौजूद आदमी है जो इस आश्रम को चला रहे हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। आप कृपया करके इसका निर्णय लीजिए, इनको आप